प्यारे बच्चों, वेलकम टू पीटी चैनल। आज मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जो 4 महीने के बाद 11th से 12th में जाएंगे और 12th फाइनल एग्ज़ाम देंगे। अब उन लोग का समय आ गया है कि बहुत सारे बच्चे SCRA, JEE और टेक्निकल एग्जामिनेशन देंगे, जिसमें 11th-12th का मैथ पूछा जाता है। ऐसे 11th-12th में कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप मिनट में हल करते हैं, आप सेकंड में भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूँ जिसको आप हल करने में, सोल्व करने में मिनट लगाते हैं, आप सेकंड में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप। फर्स्ट है आपका साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 9 थीटा। इस तरह का प्रश्न को आप अगर हल करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से या प्रॉपर मेथड से तो मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप अगर चाहें तो शॉर्ट से कर सकते हैं, एक आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इन सभी को साइन बाई कॉस, तो इसको लिखेंगे tan, और इस सभी को आप ऐड कर देंगे। सूत्र भी दिया हुआ है 9 थीटा। ये कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आ गया tan बराबर 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 9 24, यानी कि 24 थीटा अपॉन 4, दैट इज 6 थीटा। आपने देखा कितने कम समय में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और कम समय लेंगे इसको। चलिए इससे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। नाउ सी साइन 3 थीटा कॉस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। अब इसमें वही करना है, क्योंकि कॉस और साइन है ना, तो कॉस साइन को हम क्या करेंगे, इसको हम tan में डाल देंगे, कॉट में डाल देंगे। अब कॉट में डालेंगे 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा। कितने टर्म है? 3 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका कॉट 15 थीटा अपॉन 3, दिस मीन्स कॉट 5 थीटा। तो आपने देख लिया कि कितने, तो आपका जो प्रश्न है ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ही लंबा समय लगेगा, मिनट से ऊपर हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आप कुछ और देख लीजिए, एक और कुछ क्वेश्चन और हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका है, एक टर्म को याद रखेंगे आप, जैसे जो कुछ टर्म्स इसमें है, जैसे इसको हम ऐसे करेंगे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस तरह का टर्म है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 साइन 3 थीटा लिखेंगे। क्या करेंगे इसको, और उसी तरीके से अगर ये लिखा रहेगा कॉस थीटा कॉस
60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। अगर और देख सकते हैं जैसे tan हुआ, tan के रूप में भी देखिए आप, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा हो जाएगा tan 3 थीटा। तो इसको याद रखें, अगर इस टर्म में कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। चलिए आगे एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है आपका साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री है ना, साइन 80 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, हमें याद रहता है, क्लास 10 से पढ़ाया जाता है। तो ये साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री ऐसे लिख दिया। अब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमने बताया था, फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए साइन 20 डिग्री, साइन 60 माइनस 20 डिग्री एंड साइन 60 प्लस 20 डिग्री एंड दिस वन इज द साइन 60 डिग्री. This becomes 1/4 sin 3 into 20 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री. तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, √3/2, √3/2. तो दिस बिकम्स 3/60. आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे इस रूप में तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं. तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. इसी तरीके से और भी प्रश्न मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से कराऊंगा जो आप मिनटों में लेते हैं, सेकंडों में करेंगे. गुड नाइट.